नमस्कार। YouTube के अपने इस चैनल में एक बार आपसे फिर मुखातिब हूं। आज बात करेंगे महंगाई की। अब आदत सी पड़ गई। सब जानते हैं कि महंगाई जो बढ़ी वो कभी वापस नीचे उतरी नहीं, लेकिन फिर भी ये तो सोचना पड़ेगा ना कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है, लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। तो आइए आज महंगाई की जो जड़ है आज उस पर बात करते हैं। और जब बात महंगाई की होती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो वस्तुएं, जो चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जो पहनने की और अन्य सुविधाएं, अब न तो मोबाइल फ़ोन को लग्जरी कह सकते हैं, ना अब हम टेलीविज़न को लग्जरी कह सकते हैं। डिश चैनल का पेमेंट भी करना है, मोबाइल का पेमेंट भी करना है, वगैरह वगैरह पेमेंट ही पेमेंट करना है। एक एक करके हर महीने के हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। लेकिन एक खर्चा ऐसा है जो आपकी, हमारी, व्यापारी की, ट्रेडर की, होलसेलर की, स्टॉकिस्ट की, किसान की, सबकी परेशानियां बढ़ाता है। तो वो है तेल और डीजल की कीमत। अब मैं ये कहूं कि ये महंगाई की मां है तेल और डीजल की कीमत, तो कोई गलत नहीं होगा। और ये इस तरह से ये महंगाई और सरकार, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और उस पर टैक्स से चलने वाली सरकार, ये इस तरह आपस में उलझ गए कि इनको अलग करना मुश्किल है। इसलिए आज आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। इतना विस्तार नहीं जितना आप डर गए। जो तेल आज हमारे पास आता है ना, कच्चा तेल, कच्चा तेल मान लिया 28-29 रुपए का हमको पर लीटर पड़ता है। सभी जानते हैं एक बैरल में जो हमारा क्रूड ऑयल आता है वो लगभग लगभग हमको क्रूड ऑयल 25-30 रुपए के भाव हमको पड़ता है। फिर उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट है जो लगभग 10% है। हालांकि वो कॉस्ट जोड़ना तो बेमानी है, क्योंकि ये जो तेल आप और हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये तीसरे दर्जे का तेल होता है। सबसे पहले एटीएफ का ए ग्रेड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो ए ग्रेड है वो जाता है जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके लिए। वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी देश की रक्षा प्रणाली, पूरी रक्षा प्रणाली फाइटर जेट्स के ऊपर निर्भर करती है। दूसरे दर्जे का जो तेल जाता है एटीएफ का, वो जाता है कॉमर्शियल फ्लाइट्स में। वो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी प्योरिटी का भले ही कुछ पॉइंट के बाद कुछ अंकों का फर्क हो, लेकिन हाँ फिर भी वो ग्रेड तो अलग है। वो जाता है जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उनके लिए जाता है। तीसरे दर्जे का जो पेट्रोल आता है वो आप और हम अपनी गाड़ियों में, अपने स्कूटर में डलवाते हैं। हालांकि उसमें भी हाई ऑक्टेन वगैरह सब अलग से आते हैं, और लेकिन जो फिर भी जो आम तेल है वो हम और आप खरीदते हैं, वो हमको, अब जब बात मैंने की तो उसको पूरा ही कर दूं। हालांकि इसका महंगाई से संबंध नहीं है, लेकिन ये जानकारी की चीजें हैं। इसके बाद जो चौथे प्रोसेस में जो चीज निकल के आती है उस क्रूड ऑयल में से, वो है डीजल। डीजल के बाद मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के बाद भी कुछ चीजें उसमें बच जाती है, वो है पैराफिन वैक्स। हाँ, ये कम लोगों को मालूम है और करीब 25 साल पहले मुझे भी मालूम नहीं था। तो पैराफिन वैक्स आती है ना, वो भी क्रूड ऑयल का ही एक हिस्सा है। और
आखिरी में जो बच जाता है वो क्या है? वो तारकोल है जिससे आपकी और हमारी सड़कें बनती है। वो काले रंग का रेसिड्यू वो है। और ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है करोड़ों साल पहले पृथ्वी की उथल पुथल में जो डायनासोर्स और दूसरे बड़े जीव जो जमीन के नीचे दब गए थे ना, ये इन लाखों सालों में प्रोसेस होने के बाद जो फॉसिल ऑयल है, क्रूड ऑयल, उससे बनता है। तो ये लंबी स्टोरी है, लंबी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और वैज्ञानिकों के दिमाग को भी दाद देना पड़ेगा, जो जमीन के 10-10, 15-15 किलोमीटर नीचे से इसको कितने पावरफुल पंप होते हैं, इतना गाढ़ा द्रव्य, इतनी हाई डेंसिटी का वो एक लिक्विड उसको खींच कर बाहर निकाल देते हैं। आइए वापस महंगाई पर बात करते हैं। जो हमको 30-32 का मिलता है, उसके बाद उसमें टैक्स लगने शुरू होते हैं, उसमें ड्यूटी लगनी शुरू होती है। वैसे तो जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब समाप्त हो गई, लेकिन कुछ चीजें हैं अभी। पेट्रोल डीजल, ये हैं दोनों चीजें जिनका आम आम इंसान से वास्ता पड़ता है। और इसके अलावा शराब, जो लिकर है वो देसी है या वो फॉरेन लिकर है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, इनके ऊपर अभी भी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा पैसा इनमें मिलता है कि वो फिर उसको बंद करना किसी भी सरकार के बस का नहीं है। और राजनीतिक तौर पे कोई इसका विरोध करता रहे, मगर जब सरकार में आएगा तो उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। इसके बाद इनके ऊपर लगता है GST, और भाड़ा भी लगता है 3-3.5 रुपए कीमत के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। और हो सकता है 5 रुपए तक भी जाता हो, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग समय पर। वो है डीलर्स कमीशन। थोड़ा सा इवेपोरेशन अलाउंस भी मिलता है, वो बहुत कम कम परसेंटेज होती है उसकी। तो ये सब मिलाने के बाद जब तेल आता है तो उस पर लगभग लगभग 1 लीटर पर 45 रुपए टैक्स हम देते हैं सरकार को। जी हाँ, आज का रेट देहरादून में पेट्रोल का है 84 रुपए 15 पैसे, 84.15, और डीजल का है 74.49, 74 रुपए 49 पैसे, 74.49, ये आज के रेट है। तो ये सीधा सीधा मान के चलिए कि इन दोनों चीज़ों में लगभग लगभग हम 40 से 45 रुपए, और 45 से ऊपर भी जाता है, हम इतना टैक्स हम सरकार को इसमें देते हैं। ये तो ब्रेकअप है देहरादून का। मगर देश के ऐसे हिस्से भी हैं जिनमें आज 90 से ऊपर तेल पहुंचा हुआ है, और जब इतनी दूर 90 रुपए में तेल खरीद के यहाँ तक कोई ट्रक, कोई दूसरी गाड़ी, कोई कॉमर्शियल व्हीकल जब आएगी, तो जाहिर है वो उसके हर किलोमीटर पर हमारी जो वस्तुएं हैं, जरूरी वस्तुएं, जिनके जिनके बिना हमारा जीवन निर्वाह ही मुश्किल है, तो उन पर उसकी कीमत का भार, अधिभार, वो जुड़ता चला जाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि एक औसत व्यक्ति अपने स्कूटर से जब 30 से 35 किलोमीटर चल लेता है तो वो सरकार को 45 रुपए देता है। स्कूटर की एवरेज ऊंचाई, चढ़ाई, स्लो स्पीड, हाई स्पीड मिला के इतनी बैठती है। दावा तो 70-80 तक भी करते हैं। तो चलिए, कुछ ऐसी छोटे स्कूटर भी हैं जो 40-45 किलोमीटर चल लेते हैं। तो जब आप 40-45 किलोमीटर प्रतिदिन एक स्कूटर से चलते हो तो सरकार को इतना ही पैसा आप देते हो। अच्छा स्कूटर 1 रुपए किलोमीटर देता है गवर्नमेंट को टैक्स, और थोड़ा सा जो जिनकी एवरेज पुराने हिसाब से है वो लगभग लगभग 1.5 रुपया
प्रति किलोमीटर आप टैक्स देते हैं सरकार को। इसी तरह से जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, चौपाए, 4 व्हीलर्स, एक एवरेज उसकी कंजम्पशन हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर। तो जब आप 15 किलोमीटर चलते हो तो आप 45 रुपए सरकार को दे देते हो, क्योंकि इस बीच आप 1 लीटर तेल या डीजल खर्च कर लेते हो। तो जब हम कार से, 4 व्हीलर से चलते हैं तो हम सरकार को 3 रुपए प्रति किलोमीटर हम टैक्स देते हैं। अगर आप दिन भर में 300-400 किलोमीटर का आपने सफर किया तो समझिए 1000 से ऊपर, 1000 रुपए से ऊपर आपने सरकार को टैक्स दे दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम चलते रहेंगे तभी सरकार को टैक्स मिलेगा और तभी सरकार चलेगी। यही मतलब हुआ ना। और अगर हम बैठ गए, हमने अगर पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर दिया, गाड़ियां चलाना बंद कर दिया, तो सरकार भी बैठ जाएगी, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार हमें चलने लायक तो रखे। वो सरकार किसी की भी हो, मैं सिर्फ सरकारों की बात कर रहा हूं, किसी पार्टी की नहीं, किसी राजनीतिक दल की नहीं। ये सिस्टम ऐसा बन गया। हम चलने लायक रहेंगे, चलने लायक बचेंगे, तभी सरकार चलेगी। इसलिए यहां सरकारों से निवेदन है कि भाई हमें चलने लायक तो छोड़ो, वरना हम टैक्स कहां से देंगे। अब कोरोना काल में डिमांड ही बंद हो गई थी पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल की। क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, स्कूल बंद हो गए, उनको ले जाने वाली गाड़ियां, उनको ले जाने वाले स्कूटर्स, उनको ले जाने वाली कॉमर्शियल व्हीकल्स बंद हो गई। ना छोड़ने जाना, ना वापस आना, दुकानें बंद, बाजार जाना ही नहीं, अपने मोहल्ले की दुकान से थोड़ा बहुत सामान लीजिए। और जो गाड़ी चलती थी कोरोना काल में, उस गाड़ी में परमिशन चाहिए होती थी सरकार की, वरना बिना परमिशन के, और वो भी जगह जगह बड़ी सख्ती के साथ चेक होती थी। इसलिए आज आपको मैंने ये महंगाई का गणित समझाया। आपको भी मालूम होगा, लेकिन मैं थोड़े से आंकड़ों का अध्ययन करके तब आपके बीच आता हूं और आपको सारे आंकड़े एक जगह डालकर उसका जो हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है, मैं आपको उसके विषय में बताता हूं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि महंगाई की जो माँ है, ये फ्यूल प्राइसेस, तेल, पेट्रोल और डीजल दोनों, ये महंगे इसलिए हैं कि सरकार चलानी है, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका एक कारण और भी है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। जो सरकारी व्यक्ति है वो अपने हिस्से का टैक्स दे न दे उसके हाथ में नहीं है, वो तो तनख्वाह में से कट जाता है। साल के वित्तीय वर्ष के आखिरी के 2-3 महीने अगर आपने टैक्स की प्लानिंग नहीं की है, अगर आपने विभिन्न योजनाओं में जो 80C की जो योजनाएं आती हैं, सेक्शन 80C की, अगर आपने उनमें पैसे जमा नहीं किए तो आपका टैक्स कटेगा, तो वो तो बच नहीं सकते। लेकिन जो औसत दर्जे का व्यापारी है, जो दिन भर में 10-15 हजार रुपए की बिक्री करता है और 1000-1500 रुपये रोज कम से कम बचते हैं, ज्यादा भी बचते हैं लेकिन इतना तो कम से कम बचता है, वो टैक्स देने में हमारे यहाँ थोड़ी सी कंजूसी करता है और उसके ऊपर उतनी बारीकी से निगाह भी नहीं रखी जा सकती। तो इनकम टैक्स जिस दिन हमारे यहाँ जितने अभी दे रहे हैं उसके 1.5 गुने भी अगर हो गए तो हम अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन हम दे नहीं रहे, ये थोड़ा सा कष्टकारी बात है।
हमारे समाज को ये समझना चाहिए। तो इस पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब और जगह से पैसा नहीं आता, टैक्स नहीं आता, तो सरकार के हाथ में सबसे आसान यही एक काम है कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी थोड़ा सा और बढ़ा दिया, या ड्यूटी थोड़ी सी और बढ़ा दी, 2 रुपए 3 रुपए प्रति लीटर सरकार की आमदनी और बढ़ जाती है, और उसी से सरकार अपने खर्चे चलाती है। इसलिए ये याद रखिए कि इन दोनों चीज़ों की एक सीमाएं हैं। महंगाई की भी सीमा है, और अगर हमने इसको खर्च नहीं किया तो सरकार की आमदनी पर भी उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए जब हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, इन चीज़ों में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये बात दिमाग में रखिए कि हम अपने उस दौरे का, जो हमने इतना कीमती पेट्रोल और डीजल खर्च करके हमने किया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पैसा तो आपने देना ही है। ये प्राइस पूरी की पूरी पेट्रोल डीजल की नहीं है, इसमें आप आधे के करीब आप टैक्स दे रहे हो। ये एक गणित मैं आज आपको समझाना चाहता था। सरकार से निवेदन कि हमें चलने लायक छोड़े, हम इस लायक रहें कि हम पेट्रोल और डीजल खर्च कर सकें, खरीद सकें, क्योंकि हम खरीदेंगे तो सरकार चलेगी। ये यहाँ इस तरह का आज एक गणित बन गया है, और सरकार के पास पैसा आएगा तभी सरकार की योजनाएं आएंगी। इसमें कोई राजनीतिक दल कहीं भी बीच में नहीं आते। ये सरकारों का गणित है, सीधा सीधा। मैंने कोशिश की कि आज आपको महंगाई, उससे जुड़े हुए हमारे खर्चे, उससे जुड़ा हुआ जो टैक्स प्रणाली है, वो सारा का सारा समझाऊं। मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम पेट्रोल और डीजल की इकोनॉमिक्स आपको समझा पाया। कल फिर किसी और विषय पर आपके बीच में फिर से आऊँगा। आज मेरे साथ इतने धैर्य से इस चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।